हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे मानचित्र संबंधित कुछ प्रश्न और उनको देखेंगे कि कैसे फिलअप किया जाता है मानचित्र को। तो ये हाई स्कूल जो कक्षा 10 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें से जैसे क्या है, हम लोग मान के चलिए जो क्या है 13 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में। ठीक, तो 13 नंबर तक हल करने के बाद जो हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है तो आएगा क्या है, मानचित्र। ठीक, क्या है, मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे, पहले हम मानचित्र क्या लिखेंगे, ये हमने पहले से लिख रखा है। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक, तो प्रश्न उत्तर संख्या हमारी क्या होगी, अगली 14 होगी। ठीक, 14 होने के बाद उसके बाद हम हेडिंग डाल लेंगे क्या है, मानचित्र कार्य। ठीक, जो हमारे क्या होते हैं मानचित्र कार्य हैं उसकी हम हेडिंग डाल लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे क्या है क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी कॉपी पर ठीक इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, मद्रास। ठीक, मद्रास जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक, अब क्या है, चेन्नई हो गई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन हुआ। ठीक, नील की खेती के लिए क्या हुआ था, आंदोलन। ठीक, जिसको तिनकठिया आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तिनकठिया का तो आप यही फिलिप करेंगे। तो इसमें से आपका क्या है क्वेश्चन है दूसरा, तो इसका आंसर होगा चंपारण। ठीक, तो चंपारण वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक, तो ब्रैकेट में हम इसको बिहार भी लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि क्या है, वह स्थान जो क्या है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक, तो 1920 में या 1922 में ये क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक, गोरखपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा, हम आंसर यहीं पे लिख लेंगे। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। ठीक, यूपी में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह स्थान जहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। तो ये क्या है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, तो इस तरह से क्या है हम आंसर फिलअप कर लेंगे। ठीक, लिख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे इसको अब मैप में कैसे हम भरते हैं। ठीक, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है कि वह स्थान जहाँ पर अधिवेशन को लेकर के। ठीक, तो अधिवेशन कौन सा है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है हमारा ये तमिलनाडु कहाँ पड़ता है। ठीक, तो ये वाला जो आपका क्षेत्र होता है, ठीक, मानचित्र में, तो ये वाला क्या होता है, क्या है, तमिलनाडु है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से राजधानी का निशान लगाएंगे और उत्तर नंबर डाल देंगे। ठीक, क्या डालेंगे, उत्तर नंबर, ये है आपका फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या है, मद्रास। क्या लिख देंगे, मद्रास। ठीक, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि क्या है, चेन्नई, सॉरी तमिलनाडु। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, तमिलनाडु। ठीक, ठीक,
ये हो गया क्या है, राज्य हो गया, ठीक है, तमिलनाडु, और कहाँ पड़ता है, मद्रास में, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका पूछा जा रहा है, उसको देखेंगे। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया, तो इसका आंसर क्या होगा, चंपारण, बिहार में, ठीक। तो अब देखेंगे हमारा क्या है, बिहार कहाँ पड़ता है, तो ये है आपका क्या है हिस्सा, बिहार हो जाता है, ठीक। तो इसी के यहाँ पर क्या है, चंपारण पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उत्तर नंबर डालेंगे क्या है, 2, ठीक। उत्तर नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर के इसके बाहर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें क्या है, लिख देंगे यहाँ पर चंपारण, ठीक। अब है कहाँ पर, तो ये है बिहार में पड़ता है, ठीक, चंपारण। ठीक, क्या है, बिहार हो गया। तो इस तरह से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हुए, ठीक। एक ये वाला हो गया मद्रास का और दूसरा बिहार का, ठीक, चंपारण वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक। कौन सा स्थान है, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा देखेंगे कहाँ हुआ है, ये हुआ है हमारा कहाँ है, यूपी में, ठीक है ना। प्रश्न आप देखना चाहें इसका आंसर, तो जो कॉपी में लिखा है तो देख सकते हैं। तो ये क्या है, गोरखपुर में हुआ है। तो गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो देखेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो पड़ जाता है यूपी, और यूपी के यहीं पर इसी के पास में पड़ता है कौन सा स्थान, गोरखपुर, ठीक। तो उत्तर नंबर कौन सा डालेंगे हम, तीसरा डालेंगे, ठीक। उत्तर नंबर 3 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे कौन सा स्थान, गोरखपुर, ठीक। क्या है, लिखेंगे गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको मालूम होगा कि क्या है, प्रश्न आंसर इसका लिखा था आपने, तो ये अमृतसर पंजाब में लिखा था, ठीक। तो अमृतसर पंजाब आपका कहाँ पड़ता है, तो ये वाला जो स्थान होता है ये अमृतसर पंजाब है, ठीक। तो यहाँ पर आप उत्तर नंबर कौन सा डालेंगे, चौथा, ठीक। उत्तर नंबर 4 डाल देंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, अमृतसर पंजाब, ठीक। तो इस तरह से हमारे ये क्या हुए, राजनीति से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए, ठीक। आप देखिए कैसे लग रहा है आपका मैप, अच्छा लग रहा है ना। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है, जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न जो हमारे हैं उसको हम देखेंगे। तो जियोग्राफी में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आपका प्रश्न है वो क्या होगा, 28 नंबर आएगा, ठीक। तो हम इस पर क्या करेंगे, आंसर वो डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक। है ना। तो क्या होगा अगला, प्रश्नोत्तर 28 पर, तो ये 28 नंबर प्रश्न हो गया। अब फिर इसके हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक। जो जहाँ पर है उसी का आंसर इसी तरह था, ठीक, इसी तरह जस्ट लिख देंगे। और ये भी लिख देंगे मानचित्र कार्य, हेडिंग हो जाएगी, ठीक है आपकी, मानचित्र कार्य, ठीक। तो ये हो जाएगा मानचित्र कार्य, आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो इसमें के देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो वह स्थान भाखड़ा नागल बांध को चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह और नाम सहित। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, ठीक। तो इसका आंसर इधर हम लिख देंगे। तो इसका क्या है, फर्स्ट आंसर क्या है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सतलुज नदी पर, ठीक। कहाँ स्थित है, सतलुज नदी, है ना।
सतलुज नदी। ठीक, तो सतलुज नदी कहाँ पड़ती है? ये क्या है? पंजाब में है। ठीक, पंजाब और हरियाणा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब और हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे। भारत में गेहूँ, क्या है क्वेश्चन? भारत में गेहूँ के सबसे बड़े उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक, तो गेहूँ